उन्होंने बाजा साइड में कर दिया क्योंकि बाजे से दूना टाइम लगता, और उन्होंने अपना पूरा भजन बड़े प्यार से कहा। हम लोगों ने मिलकर खुशी को मनाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अर्चनीय वंदनीय पूज्य पाद पूज्य चरण अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में विनती कर रहा हूं कि वो सभी जो महापुरुष रह गए उनकी तरफ से भी अपने भाव को कहें, और अपना भाव कहने के पश्चात वो जिनके बारे में सारे संत महापुरुषों ने कहा और जो आज इस प्रोग्राम के सूत्रधार हैं पूज्य श्री स्वामी प्रेम प्रकाशानंद जी महाराज दीपक पुजारी जी, तो अंत में आप उनको भी पुकारना और वो भी सबका आभार धन्यवाद कहेंगे। तो आइए बड़े प्यार से सुनिए पूज्य श्री स्वामी श्री प्रेमानंद जी। अगर मैं ये कहूं शब्दों में, अगर मैं किसी को मानना चाहूं तो वो न्याय नहीं हो पाएगा। हम ऐसे स्तर पर हैं जो कुछ भी हम संबोधन करें वो शब्द उसके लिए गौण है। सतगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में एक ऐसा पावन पर्व कहें, स्वर्ण जयंती कहें, सिल्वर जुबली कहें, किसी किस रूप में आप उस संबोधन को लेकर के जाएं और उसके सूत्र के बीच में जो केंद्र बिंदु हैं, अभी बहुत अच्छे भावों की ओर निरंतर वो महिमा का गुणगान करने वाले हमारे आदरणीय संत बहन ने अपने समय की बाध्यता को देखते हुए सबका ध्यान उस ओर केंद्रित किया। आओ सब खुशियां मनाएं। क्यों? खुशी का दिन आया, आज वो दिन आया। और रही बात संन्यास की परंपरा, बहुत कुछ कहा जा सकता है और हमारे पूर्व में सहयोगी कह चुके हैं। हमारे साथ निरंतर गुरु दरबार की सेवा करने वाले हमारे सहयोगी स्वामी अभेद योगानंद जी भी, ध्यान प्रेमानंद जी भी, और वरिष्ठ महापुरुष इस समय हमारे बीच में जो स्वामी भेद सेवानंद जी वह भी अपने आशीर्वाद उनको दे चुके हैं। तो कहने को मैं सोचता हूं कि कहें तो क्या कहें। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और दामन अपना अपना। हर एक के दामन में वो सुवास आ रही है कि आज निरंतर जो गुरु महाराज जी की सेवा में तत्पर रहने वाला व्यक्तित्व है, आज हम उनकी सेवा, उनके समर्पण, उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उसी का ही ये सारा प्रताप है जिसके कारण आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनको अपने भाव समर्पित करके उनको बधाइयां दे रहे हैं। और इसके पीछे में अगर अतीत में जाता हूं तो मैं ये पाता हूं कि ये सब कुछ जो संभव होता है उसके पीछे
सूत्रम। अगर इस सूत्र के ऊपर हम चलते हैं और यहां पर अपनी सारी चित्तवृत्ति को एकाग्र करके हम ले आते हैं, तो हम उस समय के महापुरुषों का स्मरण भी हमें सभी स्मरण होकर के आता है। अभी बता भी रहे थे, मेरे ख्याल में विज्ञान प्रेमानंद जी या ध्यान प्रेमानंद जी अभी उल्लेख कर रहे थे महापुरुषों का, और मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं उस चीज का कि चाहे उस समय के जो भी महापुरुष रहे हैं, चाहे सतगुरु नगर हो, चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव हो, चाहे सात प्रभु हो, कुरुक्षेत्र वाले महाराज जी हो, दौर वाले महाराज जी हो, परम ज्ञानानंद जी हो, मैंने उन लोगों का आपसी जो स्नेह और उन लोगों का जो एक दूसरे के सेवादारों के प्रति भाव और प्यार और उनका आशीर्वाद भी हमने वो दिया है, उस वातावरण को भी हमने देखा है। और आज मैं अगर ये कह सकता हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, उसी रूप में आज का जो समाज है वह भी उसी सूत्र में बन करके अपने पुजारी जी की उस खुशी में सारे समाहित होते हुए उनको भी अपना स्नेह समर्पित कर रहे हैं। कहने को समय तो हो गया है, और मैं ये कह सकता हूं कि ये गुरुदेव की कृपा, उन महापुरुषों की, युगल जोड़ी सरकार की, जिनके मन में ये भाव आया, और इस प्रकार से भाव आया, उन स्मृतियों को भी हमारे आदरणीय भाई जी ने साझा किया, जो निरंतर लंगर की सेवा में रहते हैं, जिनको हम बड़े प्यार से शेष भाई जी के नाम से भी सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जब गुरुदेव की कृपा होती है और हम उसी भाव से, उसी समर्पण भाव से उसको अपने जीवन में उतार करके अपना लक्ष्य मान लेते हैं, तो निश्चित ही हम उस यात्रा में लंबे समय तक चल पाते हैं। अगर हमारे अंतस में कोई भाव, कोई भी अहम आ जाए, तो निश्चित ही गुरु महाराज जी उसको बर्दाश्त नहीं करते और हम उस यात्रा में लंबे चल भी नहीं पाते। और अगर आज उन्होंने 25 वर्ष इसमें पूर्ण किए हैं, तो निश्चित ही उसमें उनका वो समर्पण, उनका वो त्याग, उनकी वो विनम्रता, उनकी वो सहजता और उनकी वो सेवा भाव अपने आप में ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वह सब यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे ही अनेकों प्रसंग हमारे जीवन में निरंतर आते रहते हैं, और मैं अक्सर हर मंच पर देखता भी हूं, चाहे अन्य मंच कैसे भी हो, पर अपने गुरु भाइयों का जो स्नेह, अपने समर्पण का भाव जो संतों का और जो संगत का यहां पर मिलता है, वह अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिलता। इसका उल्लेख हमारे मंच पर अन्य पंथों के लोग भी आकर के जब इसको देखते हैं, तो वह भी इससे शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं और हमारे को कहते हैं कि पता नहीं आप लोगों के पास इतना क्या कुछ है, इतने समर्पण भाव हम लोग तो लोगों को पता नहीं कैसे कैसे एकत्र करवाते हैं, तब भी सिरदर्दी अपनी, परंतु हम जहां देखते हैं कि सारे समर्पण भाव से, चाहे सेवादार हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, इतना गुरु महाराज जी के प्रति स्नेह रखते हैं। मैंने कहा हमारी ये गुरु परंपरा है, जिसको किसी वक्त आप लोग, उन शब्दों का मैं उल्लेख नहीं करूंगा कि वह बड़ी उस भावना के साथ हमारे को कुछ ना कुछ ऐसे शब्द कहते थे, जिससे हमारे को भी वो पिंच होते थे। पर आज उसी मंच पर, उसी समाज के बीच में आज वो विद्वत समाज है, जो वह भी ये इच्छा रखता है कि हम इन महापुरुषों के बीच में उठें, बैठें, इनके यहाँ पर जाकर के अपने महात्माओं को लेकर के जाएं कि ये किस प्रकार
से समर्पित भाव से अपने गुरु के प्रति इनका भाव रहता है, सेवा रहती है। किसी प्रकार का कोई अहम नहीं। अगर 2 अक्षर तो ऊपर गया है, विद्वान हो गया, कुछ हो गया है, तो वहां पर ये बड़े उस अहम भाव में आते हैं। परंतु जिस वक्त इनका कोई भी संत अगर बोलने लगता है, चाहे वो भजन हो, चाहे वो अपना कोई वक्तव्य हो, किस गहराई तक और किस बुलंदी पर वो पहुंचते हैं, तो वो समझते हैं कि हम उनको शास्त्रों से ढूंढने लगेंगे तो भी हमें बहुत समय लगेगा और ये बड़ी सहजता के साथ इस बात को कहेगा। तो मैंने उनको एक बार बताया कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं जिनका मैंने उल्लेख किया, पूज्य गुरुदेव के समकालीन, मैंने पहले भी मैं कई बार इसका उल्लेख करता हूँ, वह हमारे को एक सूत्र देते रहे और सूत्र का ही पालन करते हैं कि थोड़ी देर ही किया करो बेशक, थोड़ी देर किया करो बेशक, सिमरन नित्य किया करो, आनंद अंदर बाज रहा उसका आनंद लिया करो। मैंने कहा हमारे जितना भी ये संत समाज है, हमारा ये जितना भी भक्त समाज है, उस तारतम्य से जुड़ करके उस आनंद की अनुभूति करता है, इसलिए इनके अंदर ये समर्पण भाव भी है। हमें कहने में कोई संकोच नहीं होता। तो आज मैं जो भी महापुरुष कई आश्रमों से, चाहे वो भक्त हो, चाहे महापुरुष हो, हमारे आदमी संत बहने हो, सभी अपने अपने भाव लेकर के आए हैं। तो मैं इस पावन अवसर पर सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सशक्त नमन करते हुए सबकी ओर से यह प्रार्थना करता हूँ कि पुजारी जी को वो अपना धैर्य, वह सहनशीलता और वो विनम्रता इनके जीवन में बनाए रखें, इनके जीवन में कभी ऐब ना आ पाए और इसी प्रकार से ये आपकी सेवा में निरंतर लगे रहें। ऐसी अनंत मंगल कामनाओं के साथ उनको पुनः सभी की ओर से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए लाख लाख बधाई। मैं अपने भी निजातम प्रेम धाम सभी संस्थाओं की ओर से, सभी संतों की ओर से भी उनको इस पावन अवसर पर लाख लाख बधाई देता हूँ। इसी तरीके से ये निरोग रहे, उत्तम स्वास्थ्य हो, सुख समृद्धि को प्राप्त हो और दीर्घायु को प्राप्त करते हुए इसी प्रकार से गुरु दरबार की, गुरु महाराज जी की निजी सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसी अनंत मंगल कामनाओं के साथ मंच संचालन करने वाले भी पहुंच गए और पुजारी जी भी हैं। आगे जैसे समय की बात नहीं और बातें कर रहा है, तो इसी के साथ ही बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो सदानंद भगवान की जय। ये 2 गाड़ियां खड़ी हैं, यूपी 14 42 31 10 11 35, ये 2 गाड़ियां खड़ी हैं। बनने का ट्रैक्टर खड़ा है वहां पे, तो रास्ता बाधित हो रहा है। 42 31 और 11 35 ये 2 गाड़ियां गाड़ियों को तुरंत हटा लें। और इन शब्दों के साथ मैं पुकार रहा हूँ हमारे पूज्य श्री स्वामी प्रेम प्रकाशन जी महाराज दीपक पुजारी जी से, जो आज की इस समस्त प्रोग्राम के सूत्रधार हैं और बहुत सुंदर बंटारा भी दे रहे हैं आज का। तो आप 2 शब्द हो आए हुए सभी संत महापुरुषों के आभार में व्यक्त करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे आपने पूछा है बोलो श्री मंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयानंद महाराज की जय। श्री मंगली निवासी भगवान परमनिष्ठ परमेश्वर मेरे प्राण धन श्री मंगली निवासी भगवान पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बैठे हुए सभी से आदरणीय संत महापुरुष चरणों में मैं करता हुआ, जो महापुरुष मेरे लिए कहा किसी काम का था नहीं, कोई न सुनता शाहूं, कृपा भई सदगुरु की ते पूजे लगे पाऊं। मैं तो किसी काम का था नहीं, मैं तो एक कांच का टुकड़ा था
जो मेरे गुरुदेव परम पूज्य परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री छोटे महाराज जी ने उस शीशे को उठा करके तलाश करके शिवलिंग निवासी भगवान के चरणों में सौंप दिया। और मुझे एक ही बात कही मेरे गुरुदेव ने, जब वो संन्यास दे रहे थे, उन्होंने कहा बेटा जो कुछ भी है लोकी नाथ है, इन्हीं को पाना है, मैंने इनको पाना है, उन्हें इनको पाना है। अगर इनको पाना है तो अपनी आंख कान और मुंह बंद कर लेना। अगर तुम कहो कि मैं एक भगवान की प्राप्ति कर लूं तो नामुमकिन है। अगर तुमने उस परमात्मा को, जितने भी संत महापुरुष हैं या गृहस्थी हैं, उनका एक लक्ष्य एक ही है, सतगुरुदेव भगवान, नगरी निवासी भगवान, मैं